भीष्म की मृत्यु पे माता गंगा ने भीष्म से क्या कहा, जिसे सुन कृष्ण कांप उठे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की पूरी भूमि खून से लाल हो चुकी थी। 18 दिनों तक चलने वाला महायुद्ध अब शांत पड़ गया था। चारों ओर विनाश का भयावह दृश्य था। धरती वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी और हस्तिनापुर के महान योद्धा एक एक करके काल के गाल में समा चुके थे। उन सबके बीच एक ऐसा महायोद्धा था जो अभी भी मृत्यु के द्वार पे खड़ा होकर जीवन और मृत्यु के बीच प्रतीक्षा कर रहा था। वह थे गंगा पुत्र भीष्म। अर्जुन के बाणों से बनी सरसैया पर लेटे हुए भीष्म अपने अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। उनके शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं था जहां बाण न धंसे हो। फिर भी उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उत्तरायण का पौधा न बनाएं जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब समस्या आते ही मुरझा जाए। पांडव, महर्षि वेद व्यास, नारद और अनेक ऋषि मुनि भीष्म के अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पूरा वातावरण गंभीर था। सभी जानते थे कि आज पृथ्वी का जिंदगी में वही टिकता है जो हालात से लड़ना सीख जाता है, न कि उससे भागना। भीष्म ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े श्री कृष्ण को देखा। उनके नेत्रों में भक्ति और श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और कहा, हे वासुदेव, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं। आपने ही मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपने जीवन के सभी कर्मों का फल देख सकूं। कृष्ण मुस्कुराते रहे, परंतु उनकी आंखों में भी एक गहरा भाव छुपा हुआ था। वे जानते थे कि आज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग समाप्त होने वाला है। उन्होंने भीष्म पितामह को सादर पूर्वक प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर उन्हें निहारने लगे। श्री कृष्ण को सामने देखकर भीष्म पितामह के मुख पर हल्की मुस्कान बिखर आई। भीष्म ने कहा, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, मैं जीवन भर अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया। मैंने पिता के लिए, राज्य के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। हस्तिनापुर के साथ साथ कौरवों और पांडवों को अपने लहू से सींचा। हस्तिनापुर की भूमि को अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि समझ करके उसे ही अपना धर्म माना और अंत तक अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटा। परंतु अब मेरा यह शरीर अत्यंत पीड़ा सहते हुए अपार दुख भोग रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर मुझे यह सब कष्ट क्यों भोगने पड़ रहे हैं। मैंने कभी जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किए। श्री कृष्ण कुछ देर शांत रहे और गंभीर स्वर में कहते हुए उन्होंने प्रेम पूर्वक दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पितामह, इस पृथ्वी पर आपके समान त्यागी, ब्रह्मचारी, धैर्यवान और शक्तिशाली योद्धा दूसरा कोई नहीं हुआ। संपूर्ण महाभारत में कौरव और पांडव आपका सम्मान करते थे। धैर्यवान और धर्मों के शास्त्र के ज्ञाता अप्रत्यक्ष रूप से महाभारत के हर एक कोण में व्याप्त रहे हैं। आपने जीवन में कई सारे क्षण देखे हैं। कौरवों और पांडवों को आपने लहू से सींचा है। आपने कर्तव्य को हमेशा निर्वाहन किया, परंतु अब यह समय आ गया है कि आप अपने अंतिम सत्य को जान ले और अपने इस सत्य को जान करके आप अपने जीवन का त्याग करके अपने दिव्य लोक की यात्रा को ग्रहण करें। आप अपने मृत्यु के रहस्य को जानते हैं। श्री कृष्ण के यह वचन सुन करके भीष्म पितामह ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस महाभारत परिसर के उस अद्भुत कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। पासी से बह रहे एक अद्भुत जल से असामान्य रूप से नदी का आकार निकलने लगा और वहीं से माता गंगा सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य स्वरूप देख करके वहां उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माता गंगा की आंखों में आंसू थे। संसार की पावन तन नदी आज एक माँ बनकर अपने पुत्र के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ विशेष चमत्कार हुआ है। स्वयं माँ गंगा अपने पुत्र गंगा पुत्र भीष्म के पास आई। उन्होंने भीष्म पितामह को अपने हाथों से जल पिलाया और उनके आंसू उनके पैरों पर गिरने लगे। इसे देखकर गंगा पुत्र भीष्म करुणामयी मातृत्व क्षमता के किनारे रोने लगी और इधर माँ गंगा भी अपने पुत्र को देख रोने लगी। भीष्म की बाहों की छलनी हुई शरीर को देख करके माँ गंगा का हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया था। वे उनके समीप आई और कांपती हुई वाणी में बोलने लगी, हे पुत्र, हे देवव्रत, यह तुम्हारी अवस्था किस प्रकार
से हुई है। जिस बालक को मैंने अपनी ममता की गोद में खिलाया, जो 8 वसुओं में सबसे बड़ा था और सबसे तेज और सबसे तेजस्वी था, जिसे देवताओं ने भी सम्मान दिया, जो कौरवों और पांडवों का पितामह था, आज वह मेरे सामने इस प्रकार बाणों की सैया पे पड़ा है। माता गंगा धीरे धीरे भीष्म के समीप आई। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक को स्पर्श किया। वर्षों बाद माँ और पुत्र का यह मिलन हुआ था। भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, माँ, आपका पुत्र आज अपना कर्तव्य पूर्ण करके आपके पास लौटने वाला है। माता गंगा ने गहरी सांस ली और बोली, पुत्र, तुमने अपने जीवन में जितना त्याग किया उतना किसी ने नहीं किया। तुमने अपने पिता के सुख के लिए राज सिंहासन त्याग दिया, विवाह त्याग दिया, अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। परंतु एक प्रश्न आज भी मेरे हृदय को पीड़ा देता है। भीष्म ने आश्चर्य से पूछा, माँ, कौन सा प्रश्न? माता गंगा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जब धर्म सभा में एक स्त्री सहायता के लिए पुकार रही थी, तब तुम मौन क्यों रहे? तुम धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे। यदि उस दिन तुम उठ खड़े होते तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, लाखों योद्धाओं का रक्त नहीं बहता। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीष्म का सिर झुक गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, माँ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। मैं हस्तिनापुर की प्रतिज्ञाओं से बंधा हुआ था। मेरा विवेक उस समय राजभक्ति और धर्म के संघर्ष में उलझ गया था। माता गंगा ने कहा, पुत्र, प्रतिज्ञा महान होती है, परंतु धर्म उससे भी महान होता है। जिस प्रतिज्ञा के कारण धर्म की रक्षा न हो सके, वह प्रतिज्ञा अधूरी है। कहा जाता है कि माता गंगा का यह शब्द सुनकर के वहां गहरा सन्नाटा छा गया। भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल का एहसास हुआ। तभी माँ गंगा ने एक और बात कही, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारा त्याग अतुलनीय था, परंतु तुम्हारी पीड़ा उससे भी अधिक थी। संसार तुम्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक कहेगा, परंतु मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन भर अकेलेपन और कर्तव्य के बोझ को सहा। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे नारायण, आपने धर्म की स्थापना के लिए मेरे पुत्र को यह कठोर भाग्य दिया। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, माते, भीष्म केवल आपके पुत्र नहीं थे, वे स्वयं धर्म की परीक्षा थे। संसार आने वाले युगों तक उनसे सीखेगा कि महानतापूर्ण मनुष्य की एक भूल कर सकता है और उस भूल का परिणाम कितना विशाल हो सकता है। माता गंगा ने भीष्म के सिर पे हाथ रखा और कहा, पुत्र, अब अपने सारे दुख छोड़ दो। तुम्हारे सभी पाप और सभी पीड़ाएं आज समाप्त हो रही है। तुम्हारा स्थान देवताओं के बीच है। यह सुनकर के भीष्म के चेहरे पे अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने अंतिम बार भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और फिर अपने दिव्य दृष्टि सूर्य की ओर उठाई और योग बल से अपने प्राणों को शरीर से मुक्त कर दिया। उसी क्षण आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने उनका स्वागत किया और समस्त दिशाएं भीष्म के जयघोष से गूंज उठी। माता गंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें गर्व भी था। उनका पुत्र मृत्यु से परे अमर हो चुका था। भगवान कृष्ण ने भी श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि आज पृथ्वी ने अपने सबसे महान योद्धा, सबसे बड़े त्यागी और धर्म के अद्वितीय ज्ञाता को विदा किया था। इस प्रकार गंगा पुत्र भीष्म ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली और अमृत को प्राप्त हुए। माता गंगा भी पुनः अपने दिव्य धारा में उसी क्षण वहीं पर विलीन हो गई जहां से वह प्रकट हुई थी। उधर कौरव और पांडवों के बचे हुए महारथी भी इस अद्भुत लीला को देखकर शांत भाव से उनके साक्षी बने रहे और श्री कृष्ण सबको आशीर्वाद देकर अपने शिविर लौट गए। इस प्रकार से महाभारत की एक अद्भुत घटनाक्रम का अंत होता है और सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए उनको सादर नमन किया। इस तरह महाभारत का यह अद्भुत क्षण समाप्त हुआ, जबकि उनकी कथा युगों युगों तक धर्म, त्याग और कर्तव्य का संदेश देती रही। दोस्तों, कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।